नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी और आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज प्लस। अवध प्रांत में मातृपितृ भक्ति के प्रतीक श्रवण क्षेत्र धाम में आज जबरदस्त महोत्सव का आगाज हो गया है, जहां सुंदर कांड का पाठ हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, कलश पूजन हो रहा है, चारों तरफ राम धुन सुनाई दे रहा है। लोग नतमस्तक हो रहे हैं मातृपितृ भक्ति के प्रतीक श्रवण जी के चरणों में और वहां काल सेवा करते हुए ग्रामीण नजर आ रहे। कहीं फावड़ा चल रहा है, सड़क बन रहा है, पैचिंग हो रहा है, तो कहीं घाटों को सजा संवारा जा रहा है, तो कहीं टेंट को लगाया जा रहा है, तिरंगा लग रहा है, झंडे लग रहे हैं, पताका लग रहा है। सब तरफ देखिए तैयारी ही तैयारी दिख रही है। और यह तैयारी आज के कार्यक्रम के साथ साथ कल होने वाले रंगारंग कार्यक्रम, दीपोत्सव कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, रामलीला, भजन संध्या के अलावा भी तमाम तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। सब मिलाकर के नजरें पूरे प्रदेश के पर्यटकों की नजरें यहां पर गड़ी रहेगी। इसके अलावा अंबेडकर नगर जिले के हजारों लोग, लाखों लोग साक्षी बनने वाले हैं। जो अभी अभी सूचना आ रहा है कि विदेशी लोग भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। फ्रांस का एक पर्यटक दल कल यहां पर पहुंचेगा और पहुंच करके श्रवण क्षेत्र महोत्सव का आनंद लेगा। और यहां पर जो अंतरराष्ट्रीय भजन गायिका है सुश्री तृप्ति साक्या, सुर सम्राज्ञी कहा जाता है, उनके सुर को सुनने के लिए जहां लाखों लोग इकट्ठा हो रहे हैं, वहां इस भीड़ में फ्रांस का पर्यटक दल भी मौजूद रहेगा। तो हम आपको लेकर के चलते हैं सीधे श्रवण क्षेत्र धाम की तरफ, जहां पर श्रवण क्षेत्र महोत्सव न्यास के अध्यक्ष और संस्कार भारती अंबेडकर नगर इकाई के प्रमुख अनुपम पांडे से जानना चाहेंगे कि क्या कुछ तैयारी है, प्रशासन किस तरह से सहयोग करते हुए नजर आ रहा है। कार सेवा का ऐलान हो गया है। दर्जनों गांव के लोग इस समय पुण्य कमाने के लिए इस कार्यक्रम में सहयोग करते आ रहे हैं और 1.25 लाख दीपक जलाने की तैयारी चल रही है। दिवालियों को सजाया जा रहा है और जो कार्यकर्ता लगे हुए हैं रंग रोगन के साथ साथ सारे व्यवस्थाओं में अपने हाथ को बटाते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमारे साथ आप चलिए सीधे श्रवण क्षेत्र धाम की तरफ, जहां पर अनुपम पांडे क्या कुछ कहते हैं, एक विस्तृत वार्ता करते हैं आज और कल के कार्यक्रम के बारे में। संस्कार भारती को देखते हुए, संघ के इतने व्यस्ततम इकाई को देखते हुए, आखिर में श्रवण क्षेत्र धाम में महोत्सव करने की उत्कंठा आपके अंदर कैसे जागृत हुई? जी बहुत धन्यवाद। श्रवण क्षेत्र धाम हमारे जनपद का ही नहीं, पूरे अवध क्षेत्र का बहुत ही ऐतिहासिक स्थल रहा है, लेकिन ये उपेक्षा और दुर्दशा का शिकार रहा है। गत वर्ष हम लोगों ने, हमारे कुछ साथी लोग, सब हम लोग इकट्ठा हुए चर्चा किए कि अयोध्या में मंदिर बन रहा है, बहुत ढेर सारे पर्यटक श्रद्धालु बनारस से अयोध्या जाएंगे और हम अगर उनको अंबेडकर नगर में रोकना चाहें तो कहाँ रोक सकते हैं। तब ये विचार आया कि अपने श्रवण क्षेत्र धाम, शिव बाबा धाम और अन्य ऐसे कई स्थान हम लोगों ने चिन्हित किए कि यहाँ हम पर्यटकों को रोकें। उसी कड़ी में पहला प्रयास हम लोगों ने किया, एक समिति बनाई श्रवण क्षेत्र महोत्सव धाम के नाम से, महोत्सव न्यास के नाम से। और उस न्यास में क्षेत्र के संभ्रांत और प्रतिष्ठित पत्रकार और जिम्मेदार स्वयंसेवी संगठनों से भी जुड़े लोग, हर समाज के हर तबके से जुड़े लोग थे उसमें। उसके माध्यम से हमने पहला कार्यक्रम 2 फरवरी से 6 फरवरी तक शिव बाबा धाम में करवाया। बड़ा सफल कार्यक्रम रहा। उसके माध्यम से हमने एक श्रवण क्षेत्र को एक फिर से जो उसकी आवाज़ कहीं छिपी हुई थी, डूब गई थी, वो उजागर हुई। फिर उसके बाद दूसरी कड़ी में हम आज यहाँ खड़े हैं, एक दीपोत्सव का कार्यक्रम, एक 1.25 लाख दीपों का कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। और दीपोत्सव के लिए हमने जिला प्रशासन से सहयोग मांगा, हमने स्थानीय जनमानस से सहयोग मांगा। जिला प्रशासन ने पूरी उदारता के साथ इस कार्यक्रम में सहयोग दिया और वो अभी भी एक एक चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं, इस प्रकार से जैसे ये कार्यक्रम श्रवण क्षेत्र महोत्सव न्यास का ना हो करके जिला प्रशासन का स्वयं का कार्यक्रम है, इस तरीके से वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बहुत ही प्रसन्नता हुई ये जान करके। और उन्होंने एक एक विषय को ले करके हमसे चर्चा की, चिंतन किया, बातचीत की। इसके दीपोत्सव की व्यवस्था में हम लोगों ने कुल 28 घाट
काल्पनिक रूप से अभी बनाए हैं और 4 घाटों को 4 गांवों ने गोद ले लिया है और ये कहा है कि ग्रामीणों ने कि गांव की तरफ से ये घाट बनाए जाएंगे। जैसे इधर मूसेपुर गिरंट ग्राम सभा लगती है, इधर बैजपुर ग्राम सभा लगती है, हम जहाँ खड़े हैं चूटीपारा लगती है, बगल में कुड़िया चितौना लगती है। तो ये चारों गाँव का एक प्रकार से संगम है। यहाँ नदियों का भी संगम है। तो गाँव वासियों ने गोद लिया कि यहाँ घाट बनाए जाएंगे, पक्के घाट बनाए जाएंगे और 28 घाटों के माध्यम से ये राम घाट, जानकी घाट, लक्ष्मण घाट, शिव घाट, भरत घाट, विश्वामित्र के नाम से, वशिष्ठ जी के नाम से, लव घाट, कुश घाट, मांडवी घाट, उर्मिला घाट, इस प्रकार से हमने सब घाटों की रचना करी है। अभी ये काल्पनिक है, लेकिन ये कल्पना आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मूर्त रूप प्राप्त करेगी। अनुपम जी, सारे दर्शकों को हम बताना चाहते हैं कि आप अनुपम पांडे हैं कि जो संस्कार भारतीय परिवार में रहते हुए धार्मिक, सामाजिक तमाम कार्यों को आप करते रहे हैं और अचानक आपने श्रवण क्षेत्र महोत्सव का आपके अंदर मन में आया और इस तरह कभी आपने कल्पना किया था? जो तस्वीरें आपको मिल रही हैं कि घाटों का इतना अच्छा सौंदर्यीकरण दिखाई दे रहा है, मैं तो स्तब्ध हूँ देख करके। इतना सुंदर मंच और इसके साथ साथ मैं देख रहा हूँ कि जो भी आसपास के ग्रामीण के लोग हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सब लोग कुछ न कुछ कार सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कार सेवा का अलग आपने जो जगाया है इस महोत्सव को सफल करने के लिए, तो इसमें कैसे क्या कुछ आप किया है? कोई भी कार्य जन भागीदारी के माध्यम से ही सफल और संपन्न हो सकता है। यहाँ की जनता का, यहाँ के ग्राम प्रधानगणों का और हमारे मित्र हैं भाई संगम जी, सुभाष जी हैं, आप देख रहे हैं, विनोद जी हैं, विवेक जी, मतलब जो सब आस पास के जितने भी लोग हैं, यहाँ के ग्राम प्रधान रामू शर्मा, कुड़िया चितौना के, चूटीपारा के ग्राम प्रधान, ये सारे लोग पूरी तरीके से अपना कार्यक्रम मान करके, आपको ताज्जुब होगा ये जान के कि सुंदरकांड का जो आयोजन हो रहा है, ग्रामीण लोगों ने खुद सारी व्यवस्था करी है। कलश वो लोग अपने अपने घर से ले आए हैं, कलश को सजा करके ले आए हैं। तो जो एक उत्साह यहाँ के ग्रामीणों में देखने को मिल रहा है, हमको बड़ा अफसोस होता था कि अब तक यहाँ मैं क्यों नहीं पहुँच पाया। और वास्तव में मैं आपको बताऊं कि जब यहाँ की मिट्टी पर मैं आया तो मुझे ये लगा कि इतने महत्वपूर्ण स्थल कि जहाँ जो है रामायण का अगर हम ये कहें कि उत्पत्ति अगर कही जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जब राम जन्म की कहानी यहीं से शुरू होती है कि जब भगवान मतलब राम जी का जन्म नहीं हुआ था, दशरथ जी के कोई पुत्र नहीं था और जब श्रवण कुमार के माता पिता ने उनको श्राप दिया कि आप पुत्र वियोग में आपका प्राण जाएगा, तो उनके मन में ये भाव कहीं से आया कि वृथा न जाए द्योर इस वाणी, अगर इन्होंने कहा है तो निश्चित तौर से ये सही बात होगी। और फिर जा कर के अपने गोसाईगंज के बगल श्रृंगी ऋषि का आश्रम है, वहाँ ऋषि श्रृंगी से मिल करके और मखौड़ा धाम में उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया और तब जा कर के उनको राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे पुत्र मिले। तो ये स्थान इतना पौराणिक महत्व का, ऐतिहासिक महत्व का स्थान, और ये हमारे पिताजी यहाँ के सांसद रहे हैं 5 वर्ष और अभी वर्तमान में MLC हैं। हम लोग खुद बड़े चिंतित भी हैं और स्तब्ध भी हैं कि यहाँ तो बहुत कुछ हो जाना चाहिए था, लेकिन देर से ही सही, जब जागिए तभी सवेरा, अब किया जाएगा। आप जिला प्रशासन को कहाँ पाते हैं? जिला प्रशासन हमारे साथ बिल्कुल कदम ताल करते हुए खड़ा हुआ है। मैंने किसी भी चीज़ के लिए आग्रह किया, वो पूरी तरीके से अच्छे कामों के लिए एक सुयोग्य जिला अधिकारी हमारे पास हैं, जिन्होंने हर एक अच्छे काम को उन्होंने अप्रिशिएट किया। मेरे किसी भी आग्रह को उन्होंने हर तरीके से माना उन्होंने, और वो बहुत ही, मैं अगर ये कहूँ कि बहुत ही बेहतर और कुशल प्रशासक के साथ साथ बहुत ही संवेदनशील व्यक्तित्व भी है हमारे जिला अधिकारी महोदय का, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो अनुपम जी का और DM साहब का ये जुगलबंदी इस कार्यक्रम तक ही रहेगा कि श्रवण क्षेत्र का कायाकल्प करके आप लोग दिखाएंगे? श्रवण क्षेत्र ये पहला पड़ाव है। श्रवण क्षेत्र के बाद यहाँ का कुछ काम हो जाए, कुछ वास्तव में मैं अपनी विश्वसनीयता समाज में, जनता में साबित कर ले जाऊँ। DM साहब का भी यही कहना है कि अपनी विश्वसनीयता साबित हो जाए, इसके बाद फिर अगला पर्यटन स्थल हम लोग लेंगे। और DM साहब के एजेंडे में कई
स्थान हैं भी। आप देखेंगे डियर पार्क का भी कॉन्सेप्ट है, उन्होंने हमसे इससे भी चर्चा की और कहा कि आपके पर्यटन मंत्री से संबंध अच्छे हैं तो एक बार जो है चर्चा कर लीजिए जयवीर सिंह सर से, आप भी जनप्रतिनिधि के नाते तो अच्छा रहेगा। हम तो प्रशासनिक अधिकारी हैं, करते ही हैं। और इसके अलावा और भी अन्य अधिकारियों से मतलब हम लोग लगे हुए हैं कि कैसे कुछ अच्छा करें। क्या लगता है कि अयोध्या के बाद पर्यटक श्रवण क्षेत्र की तरफ मूव करेंगे, जो विदेशी पर्यटक होंगे? पहला मेरा तो प्रयास ये भी है, हमने कुछ अपने मित्रों से बात भी की है व्यक्तिगत एफर्ट के चलते, और आप देखेंगे कि लखनऊ से अगर सब कुछ ठीक रहा तो कल एक दल यहाँ फ्रांस का आने वाला है, हम इसकी व्यवस्था बना रहे हैं। तो वो एक बार वो देखेंगे। तो एक्सक्लूसिव जानकारी आप दे रहे हैं? नहीं, मैं लगा हुआ हूँ। हमारे एक मित्र हैं वो, और उन्होंने ये कहा है कि फ्रांस का कुछ एक दल बनारस में है, वो लखनऊ जाने वाला है, वहाँ से उनको यहाँ और यहाँ के बाद अयोध्या ले जाने की योजना है। क्या कार्यक्रम का रूपरेखा क्या कुछ है शॉर्ट में? शॉर्ट में ये है कि दीपोत्सव का कार्यक्रम हम लोग कर ही रहे हैं। दीपोत्सव के बाद भजन संध्या में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ख्याति लब्ध। दीपोत्सव में कितने दीपक जलाने का वो होगा? ये कोई रिकॉर्ड जैसा बनाना नहीं है हमको, फिर भी हमारा एक कार्य है कि जनमानस को दीपोत्सव के माध्यम से इस स्थान से जोड़ना जो लक्ष्य है, और उसके लिए हमने गाँवों से भी, ग्रामीणों से भी आग्रह किया है कि आप दूर के दर्शक देख रहे हैं, आप इस दीपोत्सव कार्यक्रम में दीप के साथ आमंत्रित करते हैं सारे दर्शकों को? मैं पूरे क्षेत्र के, पूरे जनपद के, आसपास के जनपदों के लोगों को मैं आमंत्रित करता हूं कि अंबेडकर नगर के परिवर्तन जो हो रहा है उसके आप गवाही बने और यहां आप आएँ, दीपोत्सव का कार्यक्रम का आनंद लें, अंतर्राष्ट्रीय भजन गायिका तृप्ति साक्या के भजनों का आनंद लें, अन्य जो और कार्यक्रम हो रहे हैं आप उन सबका आनंद लें। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं। अनुपम जी, मातृपितृ भक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक है ये श्रवण क्षेत्र धाम, और अयोध्या से, रामायण से, रामचरितमानस से लगा हुआ है, और राम के जीवन से जब जो चीज़ लगा हो तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार का झुकाव उस तरफ हो जाता है। हम उम्मीद रखते हैं, अपेक्षा रखते हैं कि विश्व पटल पर श्रवण क्षेत्र बहुत जल्द ही स्थापित होगा, और आपका जो ये संकल्प है कि हम श्रवण क्षेत्र धाम को अयोध्या से जोड़ते हुए पर्यटन के मानचित्र पर लाएंगे, सफल हो। ये ढेर सारी शुभकामना, ढेर सारी कहना चाहूँगा मैं अपने क्षेत्र के सभी दर्शकों से, क्षेत्रवासियों से आग्रह करूँगा कि आप यहाँ जरूर आएँ और अपने माता पिता और पूर्वजों के नाम पे एक दीप यहाँ जरूर जलाएं। ये हमारी आप सबसे प्रार्थना है। जो लोग देख रहे हैं उनसे विनती भी है कि अपने माता पिता, और क्योंकि श्रवण कुमार मातृ पितृ भक्त के अप्रतिम उदाहरण हैं, और अगर आपके अंदर भी अपने माता पिता के प्रति स्नेह, प्रेम और करुणा है तो आप आइए, और उनकी स्मृति में अगर वो नहीं हैं और अगर हैं तो भी उनके नाम पर एक दीपक यहाँ जरूर जलाएं। ये क्षेत्रवासियों से मेरी अपील है। श्रवण क्षेत्र धाम महोत्सव कहिए, दीपोत्सव कहिए, या यहाँ का कायाकल्प कहिए, इन सब चीज़ को लेकर के बीड़ा उठा चुके हैं। आप हैं संस्कार भारती परिवार से अनुपम पांडे जी, और यहाँ के डेवलपमेंट के लिए, यहाँ के कायाकल्प के लिए, यहाँ पर सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और पौराणिक विकास के लिए जो बीड़ा आप उठाए हैं, आप सफल होंगे, आप सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। आपको जन समर्थन मिल रहा है, प्रशासनिक समर्थन मिल रहा है, क्योंकि आप ईश्वरीय काम कर रहे हैं, ईश्वर का काम कर रहे हैं। एबीएन न्यूज़ प्लस के जितने दर्शक देख रहे हैं, यह कार्यक्रम सफल हो और कायाकल्प का आपका बीड़ा सफल हो, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।